छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने दवा खरीदी प्रक्रिया, आवश्यक दवाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने की भी मांग की। इस दौरान डॉक्टर राकेश गुप्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ के मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां सप्लाई हो रही हैं, वो ज़्यादातर दवाइयां अमानक हैं, नकली हैं, मरीजों को रिएक्शन हो रहा है, शॉर्ट सप्लाई में है, नियर एक्सपायरी है और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के कंप्लेंट के बाद जब दोबारा जांच हो रही है, तो वो अमानक पाई जा रही हैं और इतना समय गुजर जा रहा है कि वो करीब-करीब दवाई मरीज लोग खा भी ले रहे हैं। तो स्टॉक खत्म होने का एक षड्यंत्र तो है ही, लेकिन जिस प्रकार अमानक दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों से बँट रही हैं, तो सरकार के अस्पतालों की विश्वसनीयता इलाज में सबसे निचले स्तर में है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। सुशासन त्योहार तो खाली एक ड्रामा है। 15,000 ऑनलाइन आया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की समस्या है। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विभाग में कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। पहले कांग्रेस की सरकार में जन दर्शन होता था, मुख्यमंत्री बैठते थे, समय आम जनता के लिए होता था, विभाग के अधिकारी आते थे और जो समस्या होती थी उसका समाधान तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया जाता था और ऐसी समस्या का निराकरण हुआ भी करता था। और लाइन आपने देखी होगी, पूरा दिन ये चलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसको बंद कर दिया क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे, वो वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जो जनता आती है उन वादों में से कोई ना कोई समस्या रहती है, भारतीय जनता पार्टी उसको करने में नाकामयाब है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र 13 जुलाई 2026 से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्नों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ा पलटवार किया है। अरुण साव ने कहा है कि राहुल गांधी का राजनीतिक रिकॉर्ड असफलताओं से भरा है और कांग्रेस को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की महात्मा गांधी से तुलना करना अनुचित है और यह महात्मा गांधी के विचारों का अपमान है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने देश के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है और उनके बयानों से कांग्रेस को ही नुकसान होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तुलना किसी से करे, लेकिन आज देश में स्थापित हो गया है कि राहुल गांधी राजनीति में पूरी तरह से असफल है। लगातार 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड जो बना चुके हैं, जिनके हर अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही होता है और उसकी तुलना महात्मा गांधी से करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो महात्मा गांधी जी का जो योगदान है इस देश के लिए, और आज राहुल गांधी का क्या योगदान है इस देश के लिए, एक भी कोई योगदान इस देश के लिए राहुल गांधी का नहीं है। हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर कांग्रेस की प्रदर्शन पर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर होने के बाद ही जल, जंगल और जमीन की याद आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का प्रदर्शन भ्रम फैलाने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा इसी तरह की रही है और सत्ता में रहते हुए वे इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाते। देखिए, मैं बार बार जिस बात को दोहराता हूं, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम, भय दिखाने का काम और भ्रष्टाचार इनकी राजनीति का 3 सूत्र है। और सत्ता से बाहर होंगे तो भ्रम फैलाना, लोगों को उत्तेजित करना, लोगों को भड़काना, शांति व्यवस्था पे खलल डालना, कानून व्यवस्था पे खलल डालने का प्रयत्न करना, ये 2.5 सालों में हमने छत्तीसगढ़ में बार बार इस चीज़ को देखा है।
और ये कांग्रेस की राजनीति ऐसे ही रहती है। सत्ता से बाहर होते हैं तो किसी वर्ग की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं। सत्ता से बाहर आएंगे तो भ्रम फैलाकर लोगों के बीच दूरी बढ़ाने का काम, लोगों को उद्वेलित करने का काम कांग्रेस करती है। तो वही काम आज कांग्रेस पार्टी फिर से कर रही है। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में तेरा राज नहीं आएगा रे पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए लंबे समय तक एक गंभीर चुनौती और कलंक रहा है, लेकिन सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों से स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय, सुरक्षा बलों के साथ और स्थानीय लोगों के सहयोग से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये पुस्तक जमीनी अनुभवों और बस्तर के क्षेत्रों में किए गए अध्ययन पर आधारित है, जिसे दुरुस्त इलाकों में जाकर तैयार किया गया है। देखिए, नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या थी और छत्तीसगढ़ के लिए तो एक कलंक ही था। कह कि एक समय तो छत्तीसगढ़ का अधिकांश जिला नक्सल से ग्रसित था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े और इसलिए बहुत जिले नक्सल से मुक्त हुए। एक बहुत परिश्रम और साहस के साथ ये किताब तेरा राज नहीं आएगा रे, ये किताब की रचना की है और ये किताब आने वाली पीढ़ी को नक्सलवाद के विषय में जानकारी देते रहेगी। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कहाँ पता चलेगा कि नक्सलवाद क्या था। लेकिन इस किताब से आने वाली पीढ़ी को जो छत्तीसगढ़ के लिए कलंक था ये नक्सलवाद, पूरी जानकारी देगी और कौन लोग पीड़ित थे, कौन लोग इसको समाप्त करने में किनका योगदान रहा, ये सारा इस किताब में पूरा वो दस्तावेज है। और इस रचना के लिए हम राजीव रंजन जी को और रचना नायडू जी को बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। रंजन जी की किताब तेरा राज नहीं आएगा रे, इसका विमोचन आज यहाँ पे हुआ है। माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, हितेश जी 5 जन के संपादक, प्रभात जी प्रकाशक, राजीव रंजन जी और रचना नायडू जी और शशांक जी की उपस्थिति और बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित थे। शानदार आयोजन हुआ और इस किताब के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई। नक्सल आंदोलन, छत्तीसगढ़ में प्रवेश, बस्तर क्यों इसके झगड़ा रहा और क्या क्या कारण थे जो छत्तीसगढ़ ही पूरे देश का नक्सल का केंद्र बना, राजधानी बनी। अबुझमाड़ को क्यों उन्होंने चयन किया, अबुझमाड़ से उनको निकालना क्यों कठिन था और इधर महाराष्ट्र से लगा हुआ हिस्सा और अबुझमाड़ का हिस्सा, ये पूरे के पूरे उनके केंद्र बिंदु जहाँ 75% नक्सल अंत तक काम करते रहे। तो ये पूरी विषय पे और राजीव रंजन ने 75 इंटरव्यू नक्सल से जुड़े हुए पीड़ित परिवार के लोग या नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए लोग स्वयं जाकर वर्षों की मेहनत और उन्होंने न केवल उनके पूरे सबके इंटरव्यू लिए, बल्कि ऐसे लोग जो इस नक्सलवाद के समर्थन में खड़े होते हैं उनको भी कोट करके उनके भी लेख को लिखने का दुस्साहस किया है, ताकि जनता के सामने ये बेनकाब हो सके कि किस प्रकार नक्सल के नाम से शोषण, लूट करते थे और ये ना कोई क्रांति था, ना कोई आंदोलन था, सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का जरिया बन के रह गया था, जिसको समाप्त किया माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, विजय शर्मा जिसके गृह मंत्री है और हमारे सैन्य बल ने और बस्तर की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिनके अदम्य साहस से नक्सलवाद समाप्त हुआ। आप सब निश्चित रूप से इस किताब को देखें, पढ़ें और आने वाले समय में जब भी रिसर्च होगा इस किताब की सहायता रहेगी। धन्यवाद।